हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। माय नेम इज दिनेश कुमार। माय यूट्यूब चैनल डेवलप बाय में आपका स्वागत है। तो चलिए हम बात करेंगे थर्ड पार्ट, एमीन का जो थर्ड पार्ट है। इसमें एनसीईआरटी में जो दिया गया है, शुरू का चैप्टर है, तो उसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन कुछ दी गई है। 2-3 पॉइंट हैं, उसको आप याद कर लेना। जैसे कि देखो, पहला पॉइंट क्या है कि बायोलॉजिकल जो एक्टिव कंपाउंड क्या होते हैं। बायोलॉजिकल एक्टिव कंपाउंड जैसे कि होते हैं एड्रेनलिन एंड एपिनेफ्रिन। ये सेकेंडरी एमिनो ग्रुप इसमें प्रेजेंट होता है, जो कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा देते हैं। ये आपने सुना भी होगा कि आपने पढ़ा भी होगा बायोलॉजी में, जो कि कुछ मेडुला से हार्मोन निकलते हैं, कुछ कॉर्टेक्स से, एड्रिनल कॉर्टेक्स से हार्मोन निकलते हैं। तो ये जो एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन हार्मोन जो होते हैं ना, बीपी को बढ़ाते हैं। तो वही लिखा गया है इसमें कि बायोलॉजिकल कंपाउंड कुछ होते हैं इससे एमीन, इसमें सेकेंडरी अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है इसमें, एड्रेनलिन एंड एपिनेफ्रिन, जो कि बीपी बढ़ाते हैं। ये हार्मोन होते हैं। तो ये मतलब बीपी बढ़ा देते हैं। इसके बाद दूसरा क्या है, नोवासिन। जो नोवासिन होती है, ये एनेस्थेटिक में यूज होती है। मतलब किसी को बेहोश करना, सर्जरी करना होता है ना, तो इसका इंजेक्शन लगाते हैं, तो एनेस्थेटिक के रूप में ये यूज होती है। इसमें भी एमिनो ग्रुप होता है, ठीक। नोवासिन जो कि सिंथेटिक अमीनो है, अमीनो सिंथेटिक अमीनो कंपाउंड होता है, ठीक। तीसरा क्या है, बेनाड्रिल। बेनाड्रिल जो होती है, बेनाड्रिल और इक्विनिल, ये एंटी हिस्टामिन ड्रग्स होती हैं। इसमें भी टर्सरी ग्रुप अमीनो अमीनो टर्सरी अमीनो ग्रुप लगा होता है इसमें भी, ठीक है। इसमें भी टर्सरी ग्रुप होता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये इन्फॉर्मेशन इसलिए है कि इसमें देखो, इनमें भी एमिनो ग्रुप होता है। इनमें भी एमीन का कुछ ना कुछ पार्ट होता है, क्योंकि जैसे मान लो एडेनिलिन, इसमें सेकेंडरी अमीनो ग्रुप लगा होता है। और नोवासिन जो होती है, ये भी एमिनो कंपाउंड से ही सिंथेटिक की मतलब बनाई जाती है, वो एनेस्थेटिक के रूप में यूज की जाती है। बेनाड्रिल जो होती है, इक्विनिल जो होती है, ये भी हिस्टामिन, एंटी हिस्टामिन ड्रग्स होती है। इसमें भी अमीनो टर्सरी अमीनो ग्रुप लगा होता है। तो कहने का मतलब है कि एमीन का कुछ ना कुछ पार्ट इसमें इन्वॉल्व होता है, ठीक। और चौथा क्या है, चौथा क्या, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड। जब आर ग्रुप आई, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड विद एमीन, इसका ऑर्डर होता है मतलब आयोडीन, ब्रोमीन, देन क्लोरीन। क्लोरीन क्यों नहीं है, मैंने बताया भी था, एक लेक्चर में बताया था मैंने कि क्लोरीन जैसे ऊपर से नीचे ग्रुप में ऊपर से नीचे जाओगे ना पीरियोडिक टेबल में, तो उसका साइज बढ़ता है। अगर साइज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी कम होती है। तो जो फ्लोरीन होता है, वो साइज उसका छोटा होता है, और फ्लोरीन छोटे होने के कारण वो बहुत ही स्टेबल होता है। तो जो भी कोई रिएक्शन होती है, जैसे मान लो रिएक्शन कोई करना, तो बांड तोड़ना पड़ता है, इसके बाद रिएक्शन चालू होती है। तो जब वो छोटा है तो स्टेबल है, उसका बांड ही नहीं टूटता, तो इसीलिए वो रिएक्ट नहीं करता। इसीलिए यहाँ पे दिया गया है कि देखो, ऊपर से नीचे जैसे जैसे नीचे जाओगे, तो आयोडीन आते आते तक उसका साइज बढ़ता है। तो जितना साइज बढ़ा, उतनी जल्दी वो बांड टूटेगा, उतनी जल्दी वो रिएक्ट करेगा। तो इसीलिए दिया गया है कि आर आई, देन देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन। ये आपको ऑर्डर याद रखना है, डायरेक्ट सीधा पूछा जाता है क्वेश्चन। रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, नाइट्राइल का रिडक्शन करवाएंगे तब भी एमीन बनेगी हमारी, एमीन बनती है। नाइट्राइल जब H2Na के साथ रिएक्शन करवाओगे, सोडियम यहाँ पे, वो मरकरी, और C2H5OH इथाइल अल्कोहल लेना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे जो है प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक। अब एमाइड का हम रिडक्शन करवा दें तब भी एमीन बनती है हमारी। तो देखो, ये एमाइड है, ये एमाइड, एमाइड का हम रिडक्शन करवा देंगे LiLH4, जो कि ये बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। H2O के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमारा एमीन फॉर्म हो जाएगा, एमीन बन जाता है। तो कहने का मतलब है, अगर नाइट्राइल का रिडक्शन करवा देते हैं तब भी हमको एमीन मिल जाती है, अगर हम एमाइड का रिडक्शन करवा देते हैं तब भी हमको एमीन मिलती है। तो यहाँ भी ये रिएजेंट याद करना है आपको बस, कि इससे कौन नाइट्राइल का रिडक्शन करवाना हो हमको, रिडक्शन हमको नाइट्राइल का करवा देते हैं तब भी हमको प्राइमरी एमीन मिल जाती है। तो यहाँ पे जो रिएक्टेंट होते हैं, Na जैसे मरकरी हो गया, C2H5OH हो गया, इथाइल अल्कोहल हो गया, तो ये सब आपको रिएजेंट याद करना है। एमाइड का रिडक्शन करवा देते LiLH4 के साथ, तो एमीन बन जाता है, ठीक। अब एक स्ट्रक्चर दिया गया है, जो कि ट्राई मिथाइल एमीन। देखो यहाँ पे 3 मिथाइल लगे हैं, 1 2 3, इसीलिए ट्राई मिथाइल। और यहाँ पे जो ये एन लगा है, मतलब ट्राई मिथाइल एमीन। इसका स्ट्रक्चर पूछा जाता है, और ये शेप पूछा जाता है। इसका शेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पिरामिडल शेप का होता है, ठीक है। ज्योमेट्री नहीं है, शेप है, पिरामिडल शेप का होता है। अच्छा, बेंजोइलेशन क्या होता है, बेंजोइलेशन रिएक्शन जो होती है ना, अगर हम मिथाइल एमीन
मिथाइल एमीन की रिएक्शन हम बेंजोइल क्लोराइड के साथ करवाते हैं तो हमको एन मिथाइल बेंजामाइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये देखो लिखा है कि एमीन का जब रिएक्शन करवाएंगे हम लोग, एमीन, हाँ, एमीन का रिएक्शन जब बेंजोइल क्लोराइड के साथ करवाते हैं तो हमको एन मिथाइल बेंजामाइड बनता है। दिस इज नोन एज बेंजोइलेशन। तो ये रिएक्शन आपको याद करना है, ये डायरेक्ट आती है। अच्छा, पूछ लिया जाएगा कि बेंजोइल क्लोराइड क्या होता है, ये भी पूछ लिया जाता है, C6H5COCl। ठीक है, तो इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन है शुरू के चैप्टर में दी गई हैं, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इससे क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और ये इम्पॉर्टेंट भी हैं, जैसा कि मेरा काम ही है कि मेन टॉपिक को बता देना। ठीक है, तो अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक, शेयर और कमेंट करिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।